मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता रहा, मेरा क्वेश्चन था, सुकमा जिला में परिया मूल्य जो सड़क बन रहा है, सुकमा कब से गए हो दादी? सुकमा कब से गए हो? मैं कहीं पाकिस्तान में रहता हूं तो मेरे साथ चलो। आपके बड़े नेताओं के तो विचार पाकिस्तान वाले ही आ रहे हैं। तुम्हारा विचार दादी, आपके साथ जाना बड़ा खतरा रहता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोग पहले से आदत बना लिए कि मतलब पोल खोलेगा थोड़ा बिगाड़ दो, इनको थोड़ा समझा दे अजय चंद्राकर को। अजय जी, कवासी को डिस्टर्ब आपको नहीं करना है। आपकी तरफ से भी आशीर्वाद चाहिए। नहीं पूरा, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। हमारा नक्सल पीड़ित क्षेत्र है, हम लोग भी चाहते हैं कि वहां रोड बने, पुल बने, विकास हो, लेकिन ये दोनों रोड में ये मैं पहला तो पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री पहले, मंत्री जी पहले कबूल किया है कि मैं ऐसा किया हूं, अधूरा बन गया, अभी टेंडर डाल रहा है। ये कौन सा नियम में पहले पुल बनेगा अभी टेंडर डालेगा? ये सावधान और बदल दिया है क्या? ये पहला प्रश्न है। दूसरा, अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रोड मूलर वाला दंतेवाड़ा जिला से है, परिया सुकमा जिला का है, और ये रोड पीडब्ल्यू बना रहा है कि प्रधानमंत्री चढ़ा गए? ये दो बातें पहले बोले, उसके बाद आगे। दो स्थान है, परिया जो सुकमा राजस्व जिले में आता है, और मुलेर नाला जो कि दंतेवाड़ा जिला में आता है, पर डिवीजन सुकमा है लोक निर्माण विभाग के हिसाब से। परिया और मुलेर में कैंप है सुरक्षा बलों का। मई के महीने में वहां पर पुल निर्माण की आवश्यकता जिला प्रशासन ने महसूस किया कि बरसात में हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, उनकी सामग्री, खाद्य सामग्री आने जाने में दिक्कत ना हो, तो दो पुल निर्माण करने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि हम प्रशासकीय स्वीकृति बाकी कर देंगे, काम ये पुल का निर्माण करा लो बरसात से पहले। लोकसभा का आचार संहिता प्रचलनशील था और वो काम 5/5/2024 को काम प्रारंभ किया गया, और शिकायत हुई तो वो काम रोक दिया गया। कोई भुगतान उस पर से नहीं हुआ है। आज उन दोनों पुलियों का निविदा आज खोली जानी है। निविदा में जो एजेंसी निर्धारित होगी उसके हिसाब से इन दोनों पुलियों का निर्माण किया जाएगा। डब्ल्यू वाला है कि प्रधानमंत्री वाला है? मूल प्रश्न में रोड के बारे में नहीं है, केवल पुलिया के बारे में है। पर मार्ग जो है पीडब्ल्यूडी बना रहा है। यह मार्ग भारत सरकार द्वारा RCPLWE योजना के अंतर्गत स्वीकृत है। दोनों पुलियों के निर्माण की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी गई थी पूर्व में। अध्यक्ष महोदय, इसी में तो गड़बड़ है। ये जो SOR है, जो प्रधानमंत्री में पुल बनाने में ज्यादा पैसा लगता है एस्टिमेट, और पीडब्ल्यू में कम लगता है। अगर प्रधानमंत्री अगर पीडब्ल्यू रोड में बनेगा, वो आपके से अनुमति लेना पड़ता है प्रदेश से। ये अनुमति लिया है क्या? वो प्रधानमंत्री का एस्टिमेट कैसा बना? 40% है वो, 40% है वो एस्टिमेट बना है, तो इसका मतलब अब से अनुमति लिया है क्या राज्य स्तर से? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि निविदा निकाली गई है। निविदा आज खोली जाएगी, और एजेंसी पुल के बारे में मैं बता रहा हूं, दोनों पुलियों के बारे में
निविदा आमंत्रित की गई है। आज निविदा खोलने की तिथि है और एजेंसी निर्धारित करके उस पर काम को आगे किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये निविदा में भी वो 2 ठेकेदार है जो लिखा है ना, विनोद राठौर, एक भद्रैया, यही 2 लोग को फॉर्म दिया हुआ है और ये लोग पहले बना हुआ है बिना स्वीकृति से, बिना आर्डर से। ये एसओआर प्रधानमंत्री नाम पुल बनता है ना, उसका एसओआर से बना है, इसलिए अब से अनुमति लिया है क्या उसको एसओआर बढ़ाने के लिए, 40% रेट बढ़ाने के लिए। पीडब्ल्यूसी रेट से ये पुल ज्यादा से बन रहा है और उसके बाद भी एक ही नाला में 3 पुल बनाने की क्या जरूरत था? अगर ठेकेदार बनाना है तो एक ही पुल बनाना चाहिए। अब 3 पुल अगर पंचायत को दे देते। इसलिए इसका सबसे बड़ा वहां का इंजीनियर ओएसडीओ पद में था जब उस समय मई महीना में आचार संहिता लोकसभा का लगा था, उसी समय फटाफट काम किए। बाद में गांव वाले आंदोलन किए, धरना दिए, उसको रुक गया था। अब उसी ठेकेदार को फिर देने का काम कर रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वो सब इंजीनियर को और पीडब्ल्यूई को सस्पेंड करोगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है वो केवल पुलिया निर्माण से संबंधित है। दोनों पुलिया, सड़क से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है। और माननीय सदस्य महोदय सड़क से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, अलग से प्रश्न करेंगे, उत्तर जरूर दूंगा। सड़क में जो पुल बन रहा है वो प्रधानमंत्री एसओ में बन रहा है। अरे जो गलत किया है, हमारा चूना लगा है जनता का पैसा को, गाड़ी कमाई का पैसा को, 60,000 लाख में बनने वाला को 1 करोड़ में 1 करोड़ 20 लाख में बना रहा है। अरे एक नाला में 3 पुल का क्या जरूरत है? अगर बनाने तो बड़ा पुल बना, एक ही बने, टेंडर में बन रहा है। एक कम सरकार के लिए 1 पुल में 3, परिया नाला में 3 और मुलेर नाला में 3, एक किस हिसाब से बना रहा है? ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कमीशन के लिए। तो इसलिए ये दोनों सब इंजीनियर हुआ का और ये तुम्हारा ई को इसके ऊपर कार्रवाई करो क्या? मेरा यही मांग है। पुल बने, हम लोग तो मांग कर और बने, लेकिन जो रेट है, जो मापदंड है, जनता का पैसा को दुरुपयोग मत हो। वह जनता मांग करता हुआ दे नहीं रहे। जितना पुल बन रहा था हमारा सरकार में स्लिप डल रहा था, पिछले क्वेश्चन में आपको लगा है तो उसको तो चालू नहीं किए। अरे बिना अनुमति से, बिना ऑर्डर से कैसे चालू किए? तो वो चालू करने वाला चुपचाप से बड़ा है क्या? सरकार से बड़ा होता है क्या? सभी ने ओएसडीओ पद में रहा उस समय जो प्रकरण बनाया। इसलिए मेरा एक ही उद्देश्य है कि वो दोनों अधिकारी को कार्रवाई करोगे क्या, सस्पेंड करोगे क्या? पुल बना, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर आखिरी में फिर बोलूंगा कि बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 2 पुल के निर्माण से संबंधित है। 2 पुल के निर्माण से संबंधित है। सड़क निर्माण के संबंध में में 3, परिया में 3 और मुलेर में 3, तुम 2 बोल रहे हैं। ये 3 बन रहे हैं कि ये कौन सा देश में एक ही बड़ा नदी, महानदी में 1 पुल बनता है, वो छोटा नाला में 3 कैसे? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की किसी तरह की कोई अनियमितता होगी, माननीय सदस्य मुझे दे देंगे, मैं निश्चित रूप से उसे दिखवा लूंगा। नहीं सर, मेरा चले 1 मिनट। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पुल बन गया है, टेंडर आज खुला है। दूसरा, मंत्री जी ने यह भी स्वीकार कर लिया कि आदर्श आचार संहिता लागू था, उस समय इसकी स्वीकृति करके काम कराया गया। तो 2 बड़ी बातें हैं और यहाँ न राज्य सरकार से अनुमति है, न इसका और कोई प्रक्रिया हुआ है। तो ये माननीय सदस्य की यही मांग है कि जो संबंधित अधिकारी है उसके खिलाफ आप दंडात्मक कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर देते समय मैंने बहुत स्पष्ट किया कि सुरक्षा बल के कैंप है, बरसात से पूर्व उनके खाद्य सामग्री, बाकी सामग्री के लिए दिक्कत होगी। जिला प्रशासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने काम प्रारंभ कराया था। एक में केवल 1 नग स्लेब का निर्माण हुआ है और
दूसरे में सुपर स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण हुआ है, पर 1 रुपए का भी कोई भुगतान उस कामों का नहीं हुआ है। अभी टेंडर दोनों का लगा है और आज वो निविदा खुलने वाली है, जो एजेंसी तय होगी उसके हिसाब से कार्य होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने इसमें स्वीकार के उत्तर में लिखा है कि भदौरिया और राठौर दो को बुला के काम आपने दिया और दोनों की टेंडर दिया है, तीसरे का मौका मिला नहीं, तो सारे नियम का उल्लंघन इसमें दिख रहा है। आचार संहिता का पालन नहीं हो रहा है, राज्य सरकार से अनुमति नहीं है, टेंडर हुआ नहीं है, वही ठेकेदार को बुला के दिया गया, दूसरे टेंडर भी नहीं दे रहे हैं, रिगिंग भी हो रही है। तो सारे चीजें, सारे अनियमितताएं इसमें दिखाई दे रहा है और आपने स्वीकार किया है। अब स्वीकार कर लिए, कार्रवाई क्या करेंगे ये बताइए आप। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि कितना कार्रवाई करेंगे। क्षेत्र है, सुरक्षा बलों के आवश्यकता को ध्यान में रखते कार्रवाई करेंगे एक ही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे स्पष्ट रूप से कहा कि 1 रुपए का भी कोई भुगतान इसमें कार्रवाई होगी कि नहीं मंत्री जी, जब आपके संज्ञान में सब कुछ आ गया है। यदि आपके संज्ञान में सब आ गया है उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका संरक्षण है। मैं नहीं कहता इसमें संरक्षण आपका है, और नहीं है तो कार्रवाई करिए, और नहीं तो इस पर क्या हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि बरसात के पूर्व मई का महीना था, सुरक्षा बलों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान और 1 रुपए भी की वृद्धि सरकार को नहीं हुई है। अब तो यह स्पष्ट है अरुण साहब, कार्रवाई करो।
बैठिए बैठिए, हो गया, बहुत हो गया। सरकारी इस उत्तर से धर्म जी बैठिए। किसी मंत्री को भी सर्टिफिकेट देंगे ये लोग। माननीय अध्यक्ष, जो आरोप माननीय जो आरोप लगाए गए थे, लोग दूसरों को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। धर्म जी, ऐसा प्रश्नकाल में कभी हुआ नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, विपक्ष की तरफ से भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट मेरी बात सुन लीजिए। जो